गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईशा क्लासेस की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल की टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दी है। आज मैं उन एंगलों के प्रूफ आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, पहले बात करते हैं 30 डिग्री की। कितनी डिग्री की? 30 डिग्री की। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसी के अंदर हम दो चीजें पढ़ लेंगे बेटा, 30 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए किस तरह से प्रूफ किया जाता है। देखिए, आप जानते हैं 60 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। 60 डिग्री एंगल कौन से वाले ट्राइंगल में पाया जाता है? आप सब जानते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया हमने, जिसकी ईच साइड कितनी है मान ली बेटा? जिसकी ईच साइड हमने ए मान ली। ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की ईच साइड इक्वल होती है, तो हमने ईच साइड को ए मान लिया है। अब देखिए, जो आपका ईच एंगल है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ईच एंगल कितना डिग्री है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? 60 डिग्री। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए, गिवन लेट मतलब माना है अपन ने साइड, लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी ए। याद रखें, जब भी हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए प्रूफ करेंगे तो हमें जो ट्राइंगल चाहिए वो इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए। मैंने यहां लिखा नहीं है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए, अब क्या करेंगे? फाइंड करना है हमें 30 डिग्री के लिए। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए, अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको सिखाया हुआ है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से वाले ट्राइंगल में फाइंड किए जाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में फाइंड किए जाते हैं। अब ये वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? नहीं है। तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, जिससे यह वाला जो ट्राइंगल है किसमें कन्वर्ट हो जाए? राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। अब कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। चाहे तो बी से भी कर सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं। अपन समझने के लिए बिल्कुल इसको यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, जहां इसने BC को कट कर दिया उसे क्या नाम दे दिया हमने? डी। क्या नाम दे दिया? डी। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो देखिए कैसे लिखते हैं? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब देखिए बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर होगा। दो ट्राइंगल बन गए। राइट एंगल ट्राइंगल कितने बने? 2 बने। देखिए, ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये 60, ये 90। तो ये वाला ट्राइंगल कितना आया? 30 डिग्री आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। तो देखिए,
इस वाले ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 60 भी है और 30 भी है। इसी तरह यहां इस वाले ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। आगे देखिए और समझिए। अब हमारे पास बेटा देखिए हाइपोटेनस तो है, हाइपोटेनस तो है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है ये नहीं पता हमें और बेस नहीं पता। तो हम क्या करें, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंस प्रूव किया जाता है। मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए प्रॉपर कि किस तरह से ये सोल्व हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंस प्रूव कर रहे हैं। अगर प्रूफ पे आते हैं तो देखिए इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब कॉन्ग्रेंस करने के लिए, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, तीन चीजें हमें बराबर करनी पड़ती हैं। या तो तीनों साइड हो जाए, या एक साइड हो जाए, दो एंगल हो जाए, या दो एंगल हो और साइड जो होनी चाहिए उनके बीच वाली होनी चाहिए। तो देखिए करते, हाइपोटेनस यानी कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी, और किसके इक्वल है ये, ए के, इसलिए इक्वल है। और यहां लिख देते हैं ए की जगह गिवन, क्योंकि हमें दिया हुआ है गिवन। आगे देखिए अब एक साइड, ये वाली जो साइड है एडी, दोनों में कैसी है, दोनों में कॉमन है। तो हम लिखते हैं एडी इक्वल टू एडी कॉमन, एडी इक्वल टू एडी कॉमन साइड है। तो देखिए आपका क्या क्या यूज आया है, अभी दो ये आया है हाइपोटेनस और ये आ गया परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर मैं 90 ले लेता हूं एंगल डी, ठीक है, यहां इस वाले ट्राइंगल, इस वाले एंगल को नाम दे रहा हूं 1 और इस वाले एंगल को नाम दे रहा हूं बेटा 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया 90। तो कौन सा रूल लग गया, राइट एंगल। देखिए 90 को क्या कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, और उस एक साइड हमने ले रखी है। तो कौन सा रूल लगा, बाय आरएचएस रूल, बाय आरएचएस रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, ए बी डी कॉन्ग्रेंस हो गया ए सी डी के लिए। तो देखिए अब क्या होगा फायदा, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, कि जो हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए जो हमारा बीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी के इक्वल हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो देखिए इसकी हेल्प से हमारे पास, इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा, बीडी और सीडी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए मैं कहता हूं बीडी प्लस सीडी इक्वल टू बीसी है। तो देखिए दोनों इक्वल है, तो बीडी प्लस बीडी लिख दिया। सीडी की जो वैल्यू है मैंने क्या लिख दी, बीडी। तो बीडी प्लस बीडी इक्वल टू बीसी। तो कितने बीडी हो गए, 2 बीडी इक्वल टू क्या हो गया, बीसी हो गया। तो बीडी इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। बीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि बीसी की वैल्यू हमें पता है, बीसी की वैल्यू क्या है, ए। तो बीसी की वैल्यू हमने पुट कर दी ए। तो देखिए a/2, जितना बीडी है उतना ही सीडी आएगा, जितना बीडी है उतना ही सीडी आएगा। तो इस तरह लिख देते हैं बीडी इक्वल टू सीडी इक्वल टू a/2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए अब तक हमने क्या किया है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, फिर अपने को फाइंड करना है 30 डिग्री और 60 डिग्री, उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो और ईच एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो देखिए हमने जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी क्या मान ली? ए मान ली। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हमें फाइंड करना है। अब मैंने आपसे कहा था हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर? बीसी पर। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। अब हमारे पास ए बी तो है, ए सी भी है, लेकिन हमें ना तो बी डी की वैल्यू पता है, ना सी डी की पता है, ना ही हमें ए डी की वैल्यू पता है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों ही होना चाहिए। तो हमारे पास एडी नहीं है, एडी नहीं है, बीडी नहीं है और सीडी नहीं है। तो हम क्या करें? हम इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंस प्रूव हमने किया तो देखिए ए बी किसके इक्वल हो गया? ए सी के। क्यों हुआ? क्योंकि ए बी भी ए है, ए सी भी ए है, ये हमें गिवन है। एडी और एडी दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। एडी आप देख सकते हैं ये वाली जो साइड है दोनों ट्राइंगलों में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। और एंगल 1 और एंगल 2 कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 90। तो बाय आरएचएस रूल, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो बाय आरएचएस रूल दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बीडी इक्वल टू सीडी हो गया। अब देखिए हमने इसका यूज किया कि बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस डीसी किसके इक्वल है? बीसी के। तो बीडी प्लस बीडी, हमने यहां जो डीसी की वैल्यू है वो क्या लिख दी बेटा? बीडी रख दी कि डीसी इक्वल है बीडी के। तो देखिए कितने बीडी हो गए? 2 बीडी, डिवाइड कर दिया 2 से, तो बीडी बराबर सीडी इक्वल टू ए बाई 2 हमारा आंसर आया। यहां तक आपको समझ में आया? अब बात करते हैं, देखिए अब हमें एडी फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है? ए बी आ गया, बी सी है, ए सी है, बी डी भी है और सी डी भी है। अब आप समझिए, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां पे अपन लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या है। देखिए हमारे पास आ गया है बी डी और सी डी ए बाई 2। अब हमें एडी फाइंड करना है। एडी फाइंड करने के लिए आप चाहें तो ट्राइंगल ए बी डी भी ले सकते हैं और ट्राइंगल ए सी डी भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं। लेकिन कोई सा भी आप ट्राइंगल लीजिए, लेकिन जो आपकी एडी की वैल्यू है वो दोनों में इक्वल आएगी। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए मैं यहां ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, और कैसा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ा हुआ है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है ए बी। हाइपोटेनस क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है आपका? एडी। और बेस क्या है आपका? बीडी। तो देखिए ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू क्या है? ए। तो ए का स्क्वायर हो गया। बी एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एडी को सेम रहने दिया,
एडी को सेम रहने दिया, प्लस बीडी की जो वैल्यू है वो क्या है, बीडी की वैल्यू क्या है, a/2 हमने पुट कर दी, a/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, एडी स्क्वायर का एडी स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4। अब देखिए ये प्लस का है और इस साइड आएगा ट्रांसफर होके तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर। तो देखिए इसके नीचे 1 मान लिया क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। अब एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा 1 और 4 का, आप सब जानते हैं 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो हमारा एलसीएम आ गया 4। तो देखिए 1 का डिवाइड 4 में कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर से, क्या बन गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों बनेगा ए स्क्वायर, क्योंकि 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स जाता है और 1 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, ए स्क्वायर आया, इक्वल टू एडी स्क्वायर, इक्वल टू एडी स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर आ गया, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर। तो हम क्या ले लेंगे, एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये बन जाएगा एडी इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन में 4। तो देखिए आप सब जानते हैं 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो क्या रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा। एक स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहे तो 1 टाइम बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। तो आपका क्या आ गया, एडी इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3a/2। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने एडी फाइंड किया है। देखिए समझा रहा हूं एक बार और, फिर इसके बाद इरेज करके अपना जो फाइनल है 30 डिग्री और 60 डिग्री वो आ जाएगा। अब देखिए समझ लीजिए, हमारे पास ए बी था, बी डी हमने फाइंड कर लिया था a/2, सी डी फाइंड कर लिया था a/2, और ए सी था। हमारे पास क्या नहीं था, एडी नहीं था। तो एडी फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, आप किसी भी कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए इसमें से, जिससे आप एडी फाइंड कर लीजिए। तो देखिए मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी, और लगा दिया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा एडी और बेस हो गया बीडी, और हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी ए, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एडी को सेम रहने दिया, और बीडी की वैल्यू क्या थी a/2, तो हमने a/2 पुट कर दी, क्या बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि a का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर क्या बना 4 बन गया। अब देखिए यहां a है और यहां पे भी ए स्क्वायर है, तो दोनों को एक जगह ले आए, यानी कि हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए ये प्लस का था तो माइनस हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, 4 का डिवाइड कर दिया, 4 हमारा एलसीएम आया, और 1 का डिवाइड 4 में किया तो 4 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई होके बन गया 4a स्क्वायर, 4 का डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा 4 में, और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन गया इक्वल टू एडी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर। अब हमने रूट ले लिया क्योंकि हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3 का रूट नहीं निकलता तो अंडर रूट 3 हो गया, ए स्क्वायर का रूट क्या बन गया a,
और 4 का रूट क्या बन गया 2, तो एडी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई √3a/2। देखिए मैं इसे यहां लिख रहा हूं, एडी की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई √3a/2। अब देखिए हम बात करते हैं हमारी साइन 30 की। साइन 30 के लिए बात कर रहे हैं पहले हम, या आप एक पहले टेबल देख लीजिए जो मैंने आपको सिखा रखी है। मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा PBP, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक, PBP HY और B, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक, साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक थीटा, ये टेबल मैंने आपको पढ़ा रखी है। अब बात कर रहे हैं फॉर 30 डिग्री, फॉर एंगल 30 डिग्री। तो जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन 30 हो, कोस 30 हो, टेन 30 हो, उनकी बात हम करते हैं। देखिए समझते हैं इसे। अब सबसे पहले 30 के लिए बेस क्या होगा, कौन सी वाली लाइन पर आ रहा है, आप किसको छोड़ दीजिए, आप हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने आपको सिखा रखा है 90 डिग्री की बात कर रहे हैं अपन। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है, तो वो तो हाइपोटेनस रहेगी। आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल ABD। तो आपका जो बेस हो गया वो क्या हो गया 30 डिग्री के लिए, बेस हो गया AD, और 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर क्या बन गया आपका BD। तो देखिए आपने पढ़ रखा है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए सबसे पहले साइन 30 की बात करते हैं, तो हमने लिख दिया P/HY। आपका जो परपेंडिकुलर है देखिए क्या है BD, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस कौन सी साइड है AB। वैल्यू पुट कीजिए, BD की वैल्यू क्या है A/2 और AB की वैल्यू क्या है A। तो क्या होगा बेटा A से A कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2। आप चेक कर सकते हैं टिग्नोमेट्रिक टेबल जब मैंने बनाई थी तो साइन 30 की वैल्यू क्या आई थी 1/2 आई थी। इसी तरह cos 30 की बात करते हैं, और cos 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस क्या है आपका, बेस है AD, हाइपोटेनस AB। AD की वैल्यू क्या आई है √3/2 और AB की वैल्यू क्या है A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या आ गई √3/2 आ गई। अब देखिए बात करते हैं tan थीटा की, यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है आप सब जानते हैं, टेबल में देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर BD है और बेस AD है। तो देखिए BD की वैल्यू कितनी है A/2 और AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है √3a/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया बेटा √3। तो हमारी tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। अब देखिए अब हम इसका उल्टा कर दें, cos 30 साइन किसका उल्टा होता है कोसेक,
तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक की वैल्यू कोस का रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा 2/√3। और 10 किसका होता है, कोट का, तो कोट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/1। ठीक है, तो आपको 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालना आ गया। अब बात करते हैं 60 डिग्री के लिए। किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। तो देखिए फॉर 60 डिग्री हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या है, एबीडी चल रहा है। अब बेस क्या हो जाएगा, कौन सी वाली लाइन पर आ रहा है, बीडी। तो बेस हो गया मेरा बीडी, बेस हो गया बीडी और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एडी। तो आप देखिए साइन 60 की बात करते हैं पहले, साइन 60 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है एडी, बेस क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस आपका क्या है ए बी। तो देखिए एडी की वैल्यू √3a/2 और a कैंसिल आउट हो गया, a से a क्या वैल्यू आ गई √3/2। सिमिलरली cos 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस क्या है हमारा, बेस हमारा है बीडी। तो बीडी अपॉन ए बी क्या हो जाएगी वैल्यू, बीडी की वैल्यू क्या है a/2, ए बी की वैल्यू a क्या आ गया 1/2। सिमिलरली किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं, tan 60 की, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एडी, बेस क्या है बीडी है आपका। देखिए यहां से लिख रहा हूं और वैल्यू आपको पता है, और वैल्यू क्या है एडी की, एडी की जो वैल्यू है वो है √3/2, 3a/2 और बीडी की वैल्यू है a/2। तो a/2 तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बचा √3। अब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कोट आ जाएगा। इस तरह हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए प्रूव कर सकते हैं। आपसे जो भी वो प्रूव करवाए, चाहे वो साइन पूछ ले, चाहे कॉस पूछ ले, टेन पूछ ले, कोसेक पूछ ले, सेक पूछ ले, कोट पूछ ले, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, या तो परपेंडिकुलर बेस, इस तरह आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि टेबल आपको सिखा रखी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो इनमें से जो भी पूछता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और हमारा जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। यहां तक तो आप सभी में करना ही है। अगर आपसे प्रूफ पूछ जाए तो सबों में यहां तक तो सेम होगा ही। अगर 60 डिग्री की बात करेगा तो ये इस तरह निकाल देंगे, 30 डिग्री की बात करेगा तो इस तरह निकाल देंगे। अब बात करते हैं बेटा अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब तक हमने पढ़ लिया है 30 और 60 डिग्री के लिए। अब बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। तो आइए उसे समझते हैं, उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए सुनिए और समझिए, मैंने बात करी थी पहले अभी 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो आपने ट्राइंगल कौन सा लिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था। और यहां पर हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। और कैसा राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल नहीं लेंगे, इसमें लेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी दो साइड इक्वल होती है। कितनी साइड? दो साइड। तो देखिए समझिए, एक मैंने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। देखिए ये 90 डिग्री है, तो दो साइड कौन कौन सी इक्वल होंगी? हाइपोटेनस कभी भी इक्वल नहीं होगी। एक साइड आपकी ए बी हो गई, नाम दे दिया ए बी सी, इसे ए मान लिया तो इसे भी ए मान लिया, क्योंकि किसकी कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो साइड इक्वल हो गई। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल भी इक्वल होते हैं। कितने एंगल इक्वल होते हैं? 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन कौन से इक्वल होंगे? अब ये वाला और ये वाला। और आपको पता है बेटा, देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये अकेला 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 90 है, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो क्या कर देंगे? 90 में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या नहीं है? हाइपोटेनस नहीं है। क्या नहीं है? हाइपोटेनस नहीं है। तो क्या करोगे? कैसे इसे फाइंड करोगे? अभी अभी आपने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख देते हैं गिवन दे रखा है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए फाइंड करना है टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब हम प्रूफ पे आ रहे हैं, यानी कि तो लेट दो साइड कौन कौन से इक्वल है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। और आपको ये पता ही है 45 डिग्री कैसे आया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है ट्राइंगल एबीसी में एसी। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। लिखा हमने इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप समझदार हो चुके हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं हाइपोटेनस क्या होगा। याद रखें हाइपोटेनस वो होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए हाइपोटेनस हो गया AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी मान सकते हैं। मैं परपेंडिकुलर AB ले रहा हूं और बेस BC ले रहा हूं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। क्या कीजिए? वैल्यू AC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, AB की वैल्यू A, तो A का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी A, तो A का स्क्वायर। कितने A स्क्वायर हो गए? 2A स्क्वायर हो गए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A आ गया। तो AC हमारा क्या आ गया? अंडर रूट 2A आ गया। अब आपको पता है टेबल दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि टेबल से ही आपको याद रहेगा क्या होती है टेबल। आपको पता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक, या दूसरी ट्रिक भी पढ़ा रखी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा।
तो PBP, PBP, HY, HY, HY और बेस। तो देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब बात कर रहे हैं अपन 45 डिग्री के लिए, चाहे एंगल सी ले लो चाहे एंगल ए ले लो, दोनों एंगल ही 45 है। तो कैसे करें? अपन ले लेते हैं एंगल सी ले लेते हैं, 4 एंगल सी, 4 एंगल सी। आपका जो बेस है वो क्या हो गया? कौन सी लाइन पर आ रहा है? BC पर, तो बेस हो गया BC। और परपेंडिकुलर क्या हो गया? सी के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया बेटा? परपेंडिकुलर आपका बन गया AB। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन 45 की। और साइन थीटा क्या होता है आप सब जानते हैं। क्या होता है? टेबल से देख के बता सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनस है AC। क्या है? AC। याद रखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। अब देखिए AB क्या है? AB की जो वैल्यू है वो क्या आई है? AB की जो वैल्यू है वो है A। और AC की जो वैल्यू है वो क्या है? √2A। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया √2। तो साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसी सिमिलरली कॉस 45 की बात कर लेते हैं। कॉस 45 के लिए बेस क्या हो गया? कॉस 45 के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस है BC, हाइपोटेनस AC, A√2A। A से A कैंसिल, क्या आ गया? 1/√2। क्या आ गया? 1/√2। अब देखिए tan 45 की बात करते हैं। tan 45 क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस क्या है? BC। तो देखिए tan 45 के लिए AB की वैल्यू A, BC की वैल्यू भी A। तो क्या आ गया? A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ चुका है। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक की जब बात करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा। क्या आ जाएगी वैल्यू? √2/1 आ जाएगी। कॉस किसका उल्टा? सेक का। तो सेक 45 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? √2/1। tan किसका? कॉट का। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस तरह अगर आपसे प्रूव करने की कह दे तो आप इस तरह 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के प्रूव कर सकते हैं। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के प्रूव नहीं आते, उनको मैं बस समझा रहा हूं आपको कैसे वो सॉल्व हुए हैं, उन्हें समझ लीजिए। वो प्रूव करना कभी नहीं आते। तो देखिए अगर आपसे किसकी बात करें? 0 डिग्री की बात करें। देखिए यह टेबल हमारे काम आएगी। देखिए हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की। 0 डिग्री। अब ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ABC। हम बात कर रहे हैं एंगल C के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? C के लिए। अब देखिए C0 कब बनेगा? C0 कब बनेगा? जब मेरा AC किसके ऊपर आ जाए? BC के ऊपर आ जाए। देखिए अभी कुछ वैल्यू होगी, अभी मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यू को देखिए इस लाइन को छोटा कर दिया और लास्ट में क्या हो जाएगा? ये इस तरह बन जाएगा। अगर ये बिल्कुल सेम इसी पे आ जाए, ये हमारा B है और C है, A धीरे धीरे
बी पर ही आ जाए तो ए बी और ए सी कैसी लाइन हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। दोनों कैसी हो जाएंगी, जब 0 डिग्री बनेगा सी पर तो ए बी बी सी और ए सी दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब इसके ऊपर आ जाएगा तो देखिए यहां पर बन जाएगा 40 डिग्री, याद रखें 40 डिग्री। जो हमारा बेस है यानी कि BC किसके इक्वल हो गया, बेस BC इक्वल हो जाएगा AC के, और जो AB की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। याद रखें AB की जो वैल्यू है, क्योंकि हाइट तो रहेगी नहीं ना, अगर कुछ हाइट रहेगी तो हमारा एंगल बनेगा, लेकिन अगर हाइट ही नहीं रहेगी तो एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। याद रखें अगर मैं इस हाइट को ही हटा दूं तो हम क्या किसको देखेंगे, B को, और B को देखने के लिए कितना डिग्री एंगल चाहिए, 0 डिग्री। तो याद रखें AB क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर आप किसकी बात करें बताए, अगर साइन 0 की बात करते हैं, किसकी, साइन 0, तो आपको पता है 0 डिग्री की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है आपका AC। तो देखिए AB की वैल्यू 0 अपॉन AC, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दें, किसी भी नंबर का भाग दे दें तो क्या आएगा, 0। तो आप देख लीजिए टेबल में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह कॉस 0 की बात कर लेते हैं, कॉस 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, BC, और हाइपोटेनस AC। आपको मैंने पहले ही बता दिया है BC किसके इक्वल हो जाता है 0 डिग्री में, BC इक्वल है AC के, तो AC लिख दीजिए, AC अपॉन AC कैंसिल आउट हो गए, क्या आंसर आ गया, 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली देखिए 0 डिग्री के लिए इस तरह करते हैं और 90 डिग्री के लिए किस तरह करते हैं, समझिए। आपका जो ट्राइंगल है वो ABC है और 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी साइड हटेगी, भाई ये वाला जो एंगल है इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला एंगल खत्म हो जाना चाहिए, तो ये इस साइड आ जाएगा इस तरह, यानी कि ये एंगल हमें 90 बनाना है तो C किस पे आ जाना चाहिए, B पर। हम 90 की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को C 90 बनाना है तो वो कब बन सकता है, जब C पॉइंट किस पर आ जाए, B पर आ जाए। तो AB और BC कैसे हो जाएंगे, यानी कि AB और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, AB और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे, और 0 कौन हो गया, BC 0 हो गया। कौन 0 हो गया, BC। तो देखिए साइन 90 की बात करते हैं, साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या है, AC, AB अपॉन AC। और आप जानते हैं 90 डिग्री में AB किसके इक्वल है, AC के, हमने ये लिख दिया। तो देखिए AC अपॉन AC क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, BC अपॉन AC, हाइपोटेनस हो गया 0 अपॉन AC क्या हो गया, 0। तो इस तरह 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा नहीं है 90 डिग्री, अब लिख दिया है। ये बेटा 90 डिग्री के लिए है और इससे पहले वाला किसके लिए था, 0 डिग्री के लिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आपको पता है टेबल से कैसे वैल्यू पुट करी जाती है, ये मैंने आपको सिखाया था, एक क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन मैं आज और करा रहा हूं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल्स के लिए। देखिए साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस, ऐसे लिख देते हैं साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब आपको टेबल से वैल्यू रखना आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है हमारा। देखिए तो हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए मुझे याद है, आपको क्या करना है, साइन
साइन वाली रो में जाना है और 60 डिग्री वाले कॉलम में जाना है। दोनों जहां एक दूसरे को कट करें तो वो वैल्यू हमें लिख देनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। सिमिलरली कॉस 30 के लिए कॉस वाली रो में जाना है और 30 वाले कॉलम में जाना है। दोनों जहां एक दूसरे को कट करे वो हमारी cos 30 की वैल्यू बन जाएगी। cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 के लिए साइन वाली रो में और 30 डिग्री वाले कॉलम में क्या वैल्यू आती है साइन 30 की 1/2। cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। इसके लिए भी आपको रो में जाना है और कॉलम में जाना है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए √3 मल्टीप्लाई होकर 3/4, 1 × 1 1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब दोनों के नीचे सेम एलसीएम रहे तो एलसीएम भी वही आता है। कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाली संख्या ऐड कर देनी है। क्या बन जाएगा 4, नीचे तो बन गया 4 है और ऊपर भी ऐड होकर 4, तो क्या आ गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। यही हमारा आंसर है। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब इससे आगे हम एक और क्वेश्चन हम करेंगे अगले वाले लेक्चर में। धन्यवाद।